शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 तेनालीराम। तेनालीराम का नाम तो आपने सुना ही होगा। चलो तो हम अपने पाठ को शुरुआत करते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय अपने राज्य में वेश बदलकर घूमते थे और प्रजा के सुख दुख का हाल जानते थे। तो विजयनगर एक किंगडम था और उस किंगडम के राजा थे कृष्णदेवराय। तो वो क्या करते कि हमेशा वेश बदलकर घूमते थे और प्रजा का सुख दुख जानते थे। उनके दरबार में तेनालीराम का एक प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी था। तो उनके दरबार में क्या था, तेनालीराम का एक बहुत ही बुद्धिमान दरबारी था। वे बड़ी से बड़ी समस्याओं को तुरंत हल कर देते थे। इस कारण राजा तेनालीराम को हमेशा अपने साथ रखते थे। इस बात से अन्य दरबारियों को बड़ी चिढ़ होती थी। तो क्या होता था कि कौन सी भी समस्या हो, तेनालीराम फटके से उसका जवाब दे देता और कोई भी समस्या वहाँ से वो निकाल देता था। तो ऐसे में क्या करते थे राजा कृष्णदेवराय कि तेनालीराम को हमेशा अपने साथ रखते थे। तो इस बात से क्या होता था कि बाकी जो दरबारी थे वो बड़े ही चिढ़ते थे इस बात से कि ऐसा भला क्यों। एक बार दरबार में एक दरबारी ने राजा से प्रार्थना की, महाराज आप हमेशा अपने साथ तेनालीराम को ही क्यों ले जाते हैं, कभी अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी चलने का अवसर दें। तो एक बार दरबारी ने क्या कहा कि एक बार दरबार से कहा कि आप सिर्फ तेनालीराम को ही अपने साथ क्यों लेके जाते हैं, किसी अन्य दरबारी को भी आप अपने साथ लेके चले जाते जाइए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार हम अन्य दरबारियों को भी अपने साथ चलने का अवसर अवश्य देंगे। तो इस बात पर राजा ने कहा कि ठीक है, हम अगली बार क्या करेंगे कि दूसरे जो दरबारी हैं उनको भी हम अपने साथ चलने का मौका देंगे। कुछ दिन बाद राजा वेश बदलकर गांव में घूमने गए। इस बार वे तेनालीराम को न ले जाकर 2 अन्य दरबारियों को लेके गए। तो जैसे ही दरबारियों ने कहा उसी तरीके से मौका फिर से वापस आ गया कि राजा एक दिन अपने प्रजा में घूमने के लिए निकले गए। तो वहाँ पर उन्होंने तेनालीराम को साथ न लेकर कुछ दूसरे दरबारियों को साथ में ले लिया। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक झोपड़ी के बाहर कुछ किसान बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ पर घूमते घूमते वो एक ठिकान पे पहुँचे जहाँ पर कुछ किसान बैठकर बातचीत कर रहे थे। राजा ने उनसे पानी मांगा। फिर राजा ने किसानों से पूछा, आपके गांव में किसी व्यक्ति को कष्ट तो नहीं है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि राजा और जो अन्य दरबारी आए थे वो वहाँ पे रुके और किसानों से कुछ पूछताछ की। तो वे उनसे पूछने लगे कि आपके गांव में किसी व्यक्ति को कष्ट तो नहीं है, क्या आप लोग अपने राजा से संतुष्ट हैं। यह सुनकर गाँव वाले आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। इन प्रश्नों को सुनकर उन्हें लगा कि वे लोग अवश्य ही राजा के अधिकारीगण हैं। तो ये जो सवाल राजा ने किया था, तो ये सवाल सुनते ही जो किसान लोग थे वो थोड़ा से अचरज हो गए। उनको समझ में आ रहा था कि ये जरूर कोई राजा के व्यक्ति होंगे जो हमसे राजा के बारे में पूछ रहे हैं। वे बोले, महाशय हमारे गांव में खूब सुख शांति है। हम लोग दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना कामकाज करते और रात को सुख की नींद सोते हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं है। हमारे राजा कृष्णदेवराय तो अपनी प्रजा से अपनी संतान की तरह प्रेम करते। तो किसानों ने भी यही कहा कि नहीं, उनको समझ में आ रहा था कि ये कोई अधिकारी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा राज्य बहुत अच्छा है, हमारे राजा भी बहुत अच्छा है, वे हमारे सुख दुख की चिंता करते हैं, हमारे लिए कष्ट लेते हैं और अपनी प्रजा को वो संतान की तरह प्रेम करते हैं। इसीलिए राजा से असंतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे राजा अगर होंगे तो हम अपने राजा से असंतुष्ट क्यों होंगे, वो हमारे सही राजा हैं। इस गांव के लोगों के राजा के बारे में क्या विचार है, वे उन्हें कैसा समझता है, राजा ने प्रश्न किया। तो जो गांव के लोग थे वो गांव के लोगों ने राजा के बारे में क्या विचार है, वो उन्हें कैसा समझते हैं, वो कैसे आदमी है, ऐसे फिर से राजा ने उनको प्रश्न किया। राजा के यह प्रश्न पूछते ही एक बूढ़ा किसान उठा और पास के ही खेत में से एक मोटा गन्ना तोड़ लाया। तो ऐसे राजा के प्रश्न पर एक किसान, जो बूढ़ा किसान था, वो वहाँ से उठा और उसने क्या किया कि पास वाले खेत से एक मोटा सा गन्ना तोड़ कर लाया। उस गन्ने को राजा को दिखाते हुए वह बोला, महोदय हमारे राजा कृष्णदेवराय बिल्कुल इस गन्ने के समान हैं। जब राजा ने अपनी तुलना एक गन्ने से होती देखी तो वे सकपका गए। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि आखिर उस बूढ़े किसान के कहने का अर्थ क्या है। तो
क्या हुआ कि वो जो बूढ़ा गन्ना तोड़ के लाया था, तो उस गन्ने को देखकर उसने ये कहा कि भैया हमारे राजा इस तरीके से, इस गन्ने के समान। तो ये सब देखकर वो राजा सकपका गया कि ये किसान कहना क्या चाहता है, उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उस बूढ़े किसान का क्या अर्थ है ये उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो वो बड़े ही असंतुष्ट थे। अब राजा ने अपने साथ आए दोनों दरबारियों से पूछा, इस बूढ़े किसान के कहने का क्या अर्थ है। दोनों दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अभी राजा को समझ में नहीं आ रहा, तो उसने दरबारियों को पूछा कि इसके कहने का अर्थ क्या है, लेकिन उन दोनों दरबारियों को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब एक दरबारी बोला, महाराज इस बूढ़े किसान के कहने का अर्थ है कि हमारे राजा इस गन्ने की तरह कमज़ोर है, उसे जब भी कोई चाहे एक झटके में उखाड़ सकता है, जैसे कि मैंने यह गन्ना उखाड़ लिया। अभी वहाँ से एक जो दरबारी है उसने ऐसे कहा कि महाराज इस किसान का अर्थ यह था कि आप इस गन्ने की तरह है, मतलब कमज़ोर है, कि जब कोई चाहे उसको वहाँ से उखाड़ लाए, जैसे कि उस किसान ने वहाँ उसको उखाड़ के लाया था। राजा ने दरबारी के बात पर विचार किया तो उन्हें भी यह बात सही मालूम हुई। वे गुस्से से बोले, तुम शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। राजा को क्रोध आया। मैं देखकर वह बूढ़ा किसान डर के मारे थर थर काँपने लगा। तो ये जब ऐसे ही बोला तो राजा बड़ा दुखी हुआ, मतलब राजा के बारे में ऐसे लोग कह रहे। तो वो बोले कि तुम शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा गुस्से में आकर उस बूढ़े किसान से कहने लगा। उसी समय एक अन्य बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और नम्रतापूर्वक बोला, महाराज हम आपको अच्छी तरह पहचान गए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपके दरबारी ही आपके असली रूप को नहीं जानते। तो ऐसा होने पर वहीं पर एक दूसरा बूढ़ा बैठा था, तो वो खड़ा हुआ और महाराज से कहने लगा कि महाराज आप हमें पहचान गए हैं, मतलब हम आपको पहचान गए हैं, आप कौन हैं। आपने बहुत ही गलत अर्थ बताया है, आपके दरबारी ने जो बताया है वो बहुत ही गलत है, उनका अर्थ ऐसा नहीं था। मेरे साथी किसान के कहने का अर्थ यह है कि हमारे महाराज अपनी प्रजा के लिए गन्ने के समान कोमल और रसीले हैं, परंतु दुश्मनों के लिए बहुत कठोर। तो उस किसान का अर्थ ऐसा था कि हमारे राजा कैसे हैं, हमारे राजा बहुत ही कोमल है, इस बिल्कुल गन्ने के जैसे, और दुश्मनों के लिए बहुत ही कठोर है। जिस तरीके से ये गन्ना हमें बताता है उसी तरीके से हमारे राजा है। इतना कहने के बाद उस बूढ़े किसान ने कंबल उतारा